वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है और इसको किस तरह से यूज किया जाता है। इस स्टेटमेंट को हम यूजुअली जो है वो लूप्स के साथ यूज करते हैं या लूप के अंदर यूज करते हैं। इस स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है? इस स्टेटमेंट का मकसद ये है जहां पे ये स्टेटमेंट, जहां पे हमने कोई मसलन एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो पूरी हो जाती है और नीचे हमने कंटिन्यू लिखा है तो इसका मतलब है कि उसके बाद, कंटिन्यू के बाद लूप की जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और वापस लूप यानी वो इटरेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। क्या मतलब, इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। पहले इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं। क्या है कंटिन्यू स्टेटमेंट? इज यूज इनसाइड द लूप। ये तो मैंने आपको बता दिया, बात क्लियर है कि लूप के अंदर यूज होगी। Whenever a continuous statement is encountered inside a loop, कि यानी ये जब इनकाउंटर हो ना, जब ये एग्जीक्यूट हो जाए, लूप के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, तो क्या होता है, कंट्रोल डायरेक्टली जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन। कंट्रोल बिगिनिंग ऑफ द लूप पे दोबारा चला जाता है, यानी कंटिन्यू के बाद जो चीज लिखी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, दोबारा से लूप स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो इसको बेसिकली जंपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को ना जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और एंड पे लिखा हुआ स्किपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द लूप बॉडी फॉर करंट इटरेशन, यानी जब वो इनकाउंटर हो जाती है कंटिन्यू स्टेटमेंट तो उसके बाद वाली चीज को स्किप करके दोबारा लूप को स्टार्ट कर दिया जाता है। अभी ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हो कि ये क्या बात है, कोई कंटिन्यू स्टेटमेंट की समझ नहीं शायद आ रही हो कि किस तरह से है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। छोटी सी एक एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए यहां पे मेरे पास लिखा हुआ एक आई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, लूप लगा दी फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 30, आई प्लस प्लस। और देखें यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी कि ये वाला लूप तो एग्जीक्यूट होगा ना, कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो हम इस लूप की बॉडी में आ जाएंगे। इस तरह सर्कल कर देते हैं, पता लग जाए लूप की बॉडी है। तो वहां पे लिखा है इफ आई मॉडुलो 3 इज इक्वल टू 0, यानी आई की जो भी वैल्यू है अगर उसको 3 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, ये डबल इक्वल टू जो लिखा है कि इक्वल टू हो जाए और मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर, डिवाइड करते हैं, दो चीजें होती हैं, कोशेंट एक रिमाइंडर। ये जो परसेंटाइल का साइन है ना, ये रिमाइंडर को शो करता है कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब वापस यहां से लूप में आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा? देखिए हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, 1 जो है वो लेस देन 30 है ना, लेस देन 30 है तो इसका मतलब लूप की बॉडी में जाएंगे, लूप की बॉडी में आए। यहां पे लिखा 1, अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 3 करें, यानी इस तरह से मैं करूं कि हमारे पास इस तरह 1 है और 3 है, ठीक है, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, इसी तरह होगा ना, आप पॉइंट लगाएंगे फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे 9.3 से आप करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 इस तरह से बचेगा, तो रिमाइंडर तो मेरे पास जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब है कंटिन्यू इनकाउंटर नहीं हुआ, मेरे पास आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, यानी मेरे पास 1 आ जाएगा सी आउट में। ठीक है, आई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 1 इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या है, इंक्रीमेंट होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू आई की 2 हो जाएगी। 2 भी जो है, जब 2 लेस देन 30 है तो स्टेटमेंट चलेगी, इफ वाला चेक होगा पार्ट, इफ वाला पार्ट जब चेक होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 3 करें, रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब कंटिन्यू इनकाउंटर नहीं हुआ। फिर मेरे पास सी आउट आ जाएगा, 2 लिखा आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या होगा, जब आई प्लस प्लस होगा यानी 2 में 1 ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। जब 3 हो गया, 3 तो लेस देन 30 है, यानी लूप में तो हम आ गए। जब आई डिवाइडेड बाय 3 हुआ, आई भी 3 है, डिवाइड भी 3 से कर रहे हैं, आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये कंटिन्यू इनकाउंटर हो जाएगी स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, जैसे ही ये इनकाउंटर होगी हमारे कंट्रोल को वापस इधर ले जाएगी, यानी सी आउट आई नहीं होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, 3 प्रिंट नहीं होगा, फिर उसके बाद 4 प्रिंट होगा, 5 होगा, 6 आएगा तो वो फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर हो जाएगी, 6 प्रिंट नहीं होगा, 7 और 8 होगा। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करती है। तो